आइए आज नजर डालते हैं अपनी जिंदगियों पे। हम सब चूहा दौड़ में हैं। हमारी जिंदगी जो रहती है रैट रेस सरीकी रहती है। इंसानी दौड़ जो है वो चूहा दौड़ के समान है, दौड़ते हैं सभी जो। कहते हैं संतोष बहुत बड़ा भाव है। जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। तो संतोष बहुत अच्छा भाव है। अगर संतोष है हमारे जीवन में तो बाकी चीजें फिट होती चलती हैं जिंदगी में। इंसानी दौड़ की यही जड़ है कि संतोष हमें कितना है। ये रूट काज है इसका। तो भाई आखिर देखें, आखिर इंसानी दौड़ है क्या, क्यों है, किस लिए है, किस तरफ है, क्या है। कई बातें देख सकते हैं इसमें। जिधर नजर डालिए इंसान बदहवास हालत में यहां वहां दौड़ लगा रहा है। सबके चेहरे पर परेशानी है, लालच है। और दौड़ लूं, और भाग लूं, कहीं कम न पड़ जाए मेरी दौड़। ये भाव हमको मारता रहता है हर समय। कहीं मैं दौड़ में पीछे न रह जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पिछड़ जाऊं। भागते रहते हैं। ये काहे की दौड़ है? ये दौड़ है दुनियावी सुख साधन की। जर जमीन, पैसे, इनके जमा करने की। आदमी दौड़ चालू करता है जब थोड़ा टीन में आता है, युवावस्था में आता है, टीन्स में 22-24 साल युवावस्था आती है। और एक बार इनके पीछे दौड़ना चालू किया तो ये हमें दौड़ जो है ये दम लेने की फुर्सत नहीं देने देती। मरे जाते हैं लोग के हाय, कहीं एक ही छूट न जाए मेरे से। कहीं ये एक मौका जो मिला है हमें चूक नहीं जाए मेरे से कोई भी। हम कोल्हू के बैल जैसे हो जाते हैं। कोल्हू हम सब ने देखा है। बीच में कोल्हू रहता है, उसमें साइड में बैल बांधा जाता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और वो गोल गोल घूमता रहता है। वो समझता है दुनिया की सैर कर रहा हूँ। कोल्हू का बैल जो है तो उसको एक बार जोड़ दीजिए, उसमें जोत दीजिए, सुबह से शाम तक बिना आगे पीछे का सोचे निरंतर घूमता रहता है गोल गोल। वैसी हालत हम इंसानों की भी हो गई है। सुबह नींद खुलने से लेकर रात में सोने तक सब लोग दुनियादारी के कोल्हू में लगे रहते हैं। कोल्हू दुनियादारी है हमारी, उसके ही चारों तरफ चक्कर काटते हैं हम। यह भी नहीं समझ पाते कि जो तेल निकल रहा है इस कोल्हू से वह अंततः न तो हमारे किसी काम का है और न उसके पास रहने वाला है। ये इंसान समझता नहीं, जानता है लेकिन समझता नहीं है। जो तेल हम इतना चूहा दौड़ में दौड़ करके जो कर रहे हैं, कोल्हू का काम तेल निकल रहा है, वो हमारे पास रहने वाला नहीं है और बहुत ज्यादा काम का नहीं है। सब यही छूट जाना है। मगर फिर भी थोड़ा सा और की जदोजहद है वो इंसान को पागल किए रहती है। थोड़ा और कमा लो, थोड़ा और कमा लो। मैंने देखा है यहाँ होटल में कहीं ठहरते हैं, शायद आजकल इंडिया में भी हो गया। यहाँ होटल में ठहरी है तो सुबह का नाश्ता जो है वो किराए में इंक्लूडेड रहता है। नाश्ता सुबह समझिए कि फ्री रहता है, फ्री का मतलब किराए में इंक्लूडेड रहता है। अब आ जाता है साहब 10:30 बजे बंद हो जाएगा। कैंटीन जो है, रेस्टोरेंट जो है 10:30 बजे बंद हो जाएगा। उससे पहले पहले खा के खत्म कीजिए। 10 बजे के आसपास सब भगते हैं। सब सामान पड़ा है ढेर, ब्रेड बटर, लोग ऑमलेट खाते हैं, जूस के ग्लासेस हैं, दूध है। दूध में डाल के कई चीजें खाने के लिए, फ्रूट्स हैं।
लोग भरना शुरू करते हैं अपने प्लेट में। 10:30 बजे बंद हो जाएगा, 3 3 जूस भर लो। बच्चा नहीं खा रहा है तो भी इसको जबरदस्ती देते हैं, नहीं ले खा। बच्चा बिगड़ रहा है कि पेट भर गया है, लेकिन हम बहुत कुछ भर लेते हैं। हम जानते हैं कि हम खा नहीं पाएंगे, अच्छी तरह मालूम है इतना नहीं खा पाएंगे, फिर भी भर लेते हैं। हर एक की प्लेट दिखती है कितनी भरी हुई है। उसके बाद जब 10:30 होने लगते हैं, हम हर कोई अपनी कुवत जानता है कि कितना खा पाएंगे हम, कितना हम खा पाएंगे, लेकिन फिर भी हम भर लेते हैं क्योंकि फ्री है। और जब 10:30 बजते हैं, रेस्टोरेंट बंद होता है, तब कंधा झुकाए हुए प्लेटें छोड़ करके मेज पे सामान छोड़ के निकलते हैं। भाई हमारा संसार भी ऐसा ही रेस्टोरेंट है। जितना हमारी जरूरत की है खाने पीने की, जितनी जरूरत है उतना ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ साथ नहीं जाएगा हमारे। और ये कितने अफसोस की बात है कि आजकल किसी के चेहरे पे शांति देखने को नहीं मिलती। वो सिनेमा का गाना है ना कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो परेशान दिखते हैं, सही बात। संतोष किसी के चेहरे से नहीं झलकता। मालो जर के ढेर लग जाए, सोना चांदी रुपया मकान सब है, ढेर लग जाए, तो भी इंसान इस दौड़ से थोड़ा वक्त निकाल कर अपनी सुध बुध लेना नहीं चाहता। कहीं मैं पिछड़ न जाऊं, बस ये डर रहता है। यह विचार इंसान को ऐसे बदहवास किए रहता है कि मानो इंसान अपने ही साये से घबरा कर भागा जा रहा हो, अपनी ही परछाई से भागा जा रहा हो घबरा करके। तो इस दौड़ का अंत क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि मौत इस दौड़ का अंत है। जब इंसान को एहसास हो जाता है कि आखिर उसके हाथ तो कुछ आया नहीं। कुछ को जो जरूर एहसास हो जाता है, मगर सबको नहीं होता। बुढ़ापे में आकर के समझ में आता है कि सब छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा हमारे। कुछ लोग इस कदर इस दौड़ में मगन रहते हैं कि परलोक आकर भी यह दौड़ बरकरार बनी रहती है उनकी। वहां पहुंच जाते हैं हम लोग परलोक में, फिर भी हमारी दौड़ यहीं के लिए रहती है। सारा वक्त अपने बेटों नाती पोतों के साथ लगे रहते हैं वहां से भी, कि इतना पैसा छोड़ करके आया हूं भाई तुम लोगों के लिए। उनको देखता रहता है नाती पोते बच्चे जो हैं, तो तुम्हारे लिए इतना पैसा मैं छोड़ के आया हूं, तुम्हारे लिए इसे और बढ़ाओ, बिजनेस फैलाओ, जायदाद बढ़ाओ, कार एक लिए दूसरी लो, बढ़ाओ, वगैरह कई चीजें हैं। अब पर लोग से बात तो कर नहीं सकते। ये तो बहुत ही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों को ये रास्ता मिला है कि बात करने की बहुत मिलती है और बहुत जानकारी मिलती है वहां से। तो बात तो कर नहीं सकते, सोच सोच कर पागल हुए जाते हैं। कई बार औलाद जब जमीन जायदाद पैसे लुटा देती है, तो फिर ये भ्रम टूटता है, मैं पाल रहा हूं उनको। और कई बार तो 1 2 पीढ़ी तक इसी दौड़ में लगे रहने के बाद यह भ्रम टूटता है। बच्चे आ गए, बच्चों के बच्चे आ गए, उनके बच्चे आ गए, पड़पोते तक आए। आत्मिक जिंदगी तो बहुत लंबी है। शरीर यहाँ 100 साल ठीक है, ज्यादा ज्यादा जिएंगे, आत्मिक जिंदगी से 8 900 साल है भाई, बहुत लंबी है यहाँ के लिहाज से। तो अपने पड़पोतों को भी दुनियादारी की दौड़ में देख लिया परलोक से, उनके लिए परेशान रहे। अब किस पर नजर रखूं ये सोचते हैं कि पड़पोते को भी देख लिया भाई, अब किस पर नजर, आगे तो किसी को हमारा नाम ही मालूम नहीं है। पड़पोतों से आगे जो आए हैं, आगे की पीढ़ियों को तो नाम तक नहीं जानती। और न परलोक में मुझे कोई चैन मिलता है, ये समझ में आती है बात वहां। बेहद अफसोसनाक दयनीय अवस्था होती है
ऐसी आत्माओं की जिन्हें 3-4 पीढ़ियों तक की दुनियावी दौड़ के बाद यह एहसास होता है कि इस दौड़ की कोई शील्ड नहीं है, कोई शील्ड नहीं, जीत रहे हैं हम। 4-4 पीढ़ियों वहां से देख करके परेशान हो रहे हैं उनके लिए, समझे, जिनको हमारा नाम भी मालूम नहीं रहता। नॉर्मली हम भी देखते हैं दादा तक नाम याद रहता है, परदादा का नाम तो बहुत रेयर याद रहता है किसी को। चौथी पीढ़ी हो गई, इसके आगे कहाँ कोई याद करता है। फोटो टंगी रहती है, उस पर हार पड़ा रहता है, और क्या होता है। तो इतने के बाद जाके समझ में आता है कि ये कोई शील्ड नहीं है भाई। और अगर है भी, कोई शील्ड मिलेगी भी तो अधिक से अधिक ये रनिंग शील्ड है। अगले साल जो अगला जीतेगा वो ले जाएगा इसको, हमारे पास नहीं रहेगी। आखिर इस पूरे जीवन की दौड़ का हासिल क्या है, क्या मिलता है हमें? यह सवाल पागल कर देता है इंसान को कि इस दौड़ का हासिल क्या है हमारा। जितनी जल्दी अपने आप को इस दौड़ से निकाल सके उतना ही अच्छा है। दुनियावी सामान जुटाएं, मगर उनके प्रति वैसा ही बर्ताव रखें जैसा किराए की कार या किसी भाड़े की वस्तु के प्रति रखते हैं, कि भाई यह चीज मेरे बहुत काम की है, किराए पर हमने लिया हुआ मकान बहुत काम का है, लेकिन अपने काम निकलने के बाद मुझे लौटा देना है, मैं इसका यूज कर रहा हूँ जो भी लिया है। ये फीलिंग रखेंगे तो सुखी रहेंगे। कि हमें सब इस दुनिया में जो आए हैं, गाया ना श्रीमद चंद्रगुप्त जी ने, कि ये सब नेचर का है जनाब, मालोदर सब नेचर का है जनाब। हमें मिला है उधारा चंद रोज, थोड़े दिनों के लिए हमें मिला है, अपने जीवन में यूज कर ले और जाए। तो हमें जो उधारी वाला सिस्टम रखेंगे कि भाई मुझे मिला है, किराए पे लिया है, ठीक है, लौटा के मुझे दे देना है, मुझे आगे बढ़ जाना है, मेरा लक्ष्य दूसरा है, मेरी दौड़ किसी और बात के लिए होनी चाहिए। काहे के लिए? आत्मिक पूंजी के लिए। अक्सर हमने भी गाया ना कि बाग दुनिया का नजारा चंद रोज, है जमाने में गुजारा चंद रोज। कितना गूढ़ है पर कितना सरल संदेश है इन 2 लाइनों में। बहुत गहरा संदेश है इनमें। 2 लाइनें हैं सिर्फ। मैं अक्सर ये गीत गाता रहता हूँ कि बाग दुनिया का नजारा चंद रोज, है जमाने में गुजारा चंद रोज। सभी दोस्त और मित्र जुदा हो जाएंगे, है ये प्यारा भाईचारा चंद रोज, कुछ दिनों का है। तो इतना प्यारा संदेश इन दो दो लाइनों में से छिपा हुआ है। लोगों को होश आते आते उम्र गुजर जाती है भाई, पूरी उम्र गुजर जाती है हमारी। सब गलत काम हम कर लेते हैं, अपने असली मालो जर को लुटा देते हैं, आत्मिक लिहाज से निर्धन होकर। फिर सुध लेते हैं अपने आगे के जीवन की। एंड में जाके कहीं समझ में आता है, थोड़ा वो भी आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आत्मा का बहुत स्वरूप हमें क्लियर नहीं है। वो तो आत्मा अमर है, अजर है, वो कभी मरती नहीं, हम तो ये मानते हैं इसके आगे है ही नहीं, जीवन पुनर्जन्म हो जाएगा। कितना दुखदायक है यह तुम्हारे माता पिता दादा दादी आदि के लिए कि अच्छी आत्मिक पूंजी जो पुरखों से मिली थी वह पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होती जाती है। माता पिता दादा दादी हमारे जो परलोक में, वो देख देख के कितने दुखी होंगे कि जो अच्छी आत्मिक पूंजी मिली थी हम लोगों को, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। कैसे? नैतिकता, ईमानदारी, भरोसा सब खत्म होते जाते हैं। आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं, बिल्कुल नैतिकता बहुत कम रह गई है, ईमानदारी, भरोसा किसी का बहुत कम रह गया है। और पीछे बचता है केवल दुनियावी धन, जो पीछे छूट जाता है और उसके लिए अगली पीढ़ी लड़ती मरती रहती है। पैसा हम छोड़ तो जाते हैं, लेकिन फिर भाइयों में बहनों में सब में कोर्टबाजी होती है, सिर फुड़ोवल होती है। जो असली चीज थी, नैतिकता, ईमानदारी, भरोसा वगैरह, आत्मिक पूंजी जो थी हमारी, वो खत्म होती जाती है। बोधी लोग जो होते हैं दुनिया की इस हास्यास्पद स्थिति को रोज देखते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है।
मरते दम तक लोग और दौलत कमाना चाहते हैं कि बच्चों के लिए छोड़ जाऊं। क्यों? मेरी एज में मेरे दोस्त अभी भी नौकरी करना चाहते हैं और कमाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। समझे? काहे के लिए? बच्चों के लिए छोड़ जाओ। बच्चे भी घर में माँ बाप की तस्वीर तो लगा लेते हैं, दीवार पर टंग तो जाते हैं हम सभी, पर उनका नाम तक नाती पोतों को पता नहीं होता। फोटो टंगा है, पूछेगा नाम क्या है भाई, इन परदादा जी का या दादाजी का, तो नाम मालूम नहीं है पोतों को नातियों को। अरे भाई, उनको ये धन मत दो, उनको दो आत्मिक धन। वही पूंजी उनके असली काम आएगी। धन दौलत तो सब कमा ही लेते हैं, अपना गुजारा हर कोई कर लेता है। इतना बच्चों के लिए क्यों मरे जाते हैं कि बच्चों के लिए जमा कर दो जो। उनको खड़े होने का मौका दो ना, भगवान की शिक्षा है क्लियर कि भाई आपकी ड्यूटी है, बच्चे हैं आपके, पढ़ा लिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। पढ़ाई जितनी जरूरी है कराइए उनको। उसके बाद उनको अपने आप को प्रूव करने दो ना। हम अपने पैसे और अपनी जायदाद और अपने सब देकर मर मर के जो उनके लिए करते हैं, उनको लंगड़ा बना रहे हैं। वाह, लेट देम प्रूव देमसेल्व्स। और हर कोई कर लेता है अपना भैया, गुजारा कर लेता है, कमा लेता है। ऐसा नहीं कि नहीं कमाता। तो अभी ये भगवान ने तो जाए इसको लूट कहा है कि वारसा नहीं मिलना चाहिए। गलत है ये। फिक्रमंद रहो अपनी आत्मिक सेहत के। भगवान कह रहे हैं क्लियर कि फिक्रमंद रहो अपनी आत्मिक सेहत के, फिक्रमंद रहो उनकी प्रगति के। 2 दिन की यह जिंदगी यूं ही न बीत जाए। कुछ ऐसा कर चलें कि जिस पर परलोक में भी हम कुछ गर्व कर सकें। हाँ भाई, हम कुछ करके आए हैं। कुछ ऐसा कर चलो कि मृत्यु शैया पर हमारी आत्मा हमें धिक्कारे नहीं, हमारा अंतर्मन कचोटे नहीं हमको। ऐसा करके चलो, कुछ ऐसा कर चलो कि मृत्यु शैया पर तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारे नहीं, तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें कचोटे नहीं। अच्छा जीवन जियो, परोपकारी जीवन जियो, आत्मिक पूंजी कमाओ। तो भाई अब सवाल उठता है क्या करें, इसके लिए करें क्या? दौड़ तो इंसान ठीक है, समझ नहीं है, रेस्टोरेंट जैसा है कि दुनिया भी हमारा रेस्टोरेंट है। उतना लो जितनी हमारी जरूरत है। क्या करें? भाई दूसरों के दुख सुख देखो, नजर रखो औरों पे। इंसान अपने जीवन में सैकड़ों अस्तित्वों के संपर्क में आता है, जड़ भी है, चेतन भी है। अक्सर हमें ध्यान भी नहीं आता कितने सारे दूसरे अस्तित्व या जड़ चीजों के संपर्क में हम आते हैं। हर अस्तित्व या जड़ पदार्थ जो है अपनी अच्छी या बुरी हालत में होता है, अच्छे या निकृष्ट भाव में देता है, और सामने वाले में भी लाता है वो भाव। हम इन सबके सुख दुख से बेहतर बेखबर अपनी राह पर चलते जाते हैं। देखना सीखे, दूसरों का सुख दुख देखना सीखे हम कुछ। अपने ही दुखों में मगन रहकर हमें दूसरों के सुख दुख तो दिखते ही नहीं, या महत्वहीन लगते हैं, अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं। क्या है दूसरों को दुख, तो ठीक है होंगे, मैं तो अपना देखूं। और यदि हम बोध रखते हैं तो हमें औरों के सुख दुख महसूस होते हैं, और हमारी आत्मा दूसरों के सुख दुख में शरीक होकर बड़ी तृप्ति महसूस करती है। सामाजिकता हमारे आत्मा की जरूरत है। सोशल कांटेक्ट जो है आत्मा की जरूरत है। बार बार हम कहते हैं शरीर की जरूरत नहीं है, सामाजिकता। कहते हैं ना, अकेले कमरे में अगर बंद कर दिया जाए हमें, सामान खाने पीने का सब मिले, कोई कमी नहीं है, मिलने किसी से न दिया जाए, बंद रहे अंदर, पागल हो जाएंगे 2 महीने में। लोग किस किस से दोस्ती करते हैं, जेल में सबसे ज्यादा जो मिलती है सजा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहलाती है। अकेला, अकेली कोठरी में बंद रखा।
एक रोशनदान ऊपर रहता है, कोई खिड़की तो रहती नहीं उस रोशनदान से जो थोड़ी रोशनी दिखाई देती है या कोई छिपकली दिखाई देती है। मुझसे दोस्ती करता है इंसान कि रोज इतने टाइम आती है, आज ये कीड़ा पकड़ा, आज कुछ भी टाइम पास करने के लिए चाहिए। सामाजिकता बहुत जरूरी है, इसीलिए मेल जोल सामाजिक हमारा होना चाहिए, ये हमारी आत्मा की जरूरत है। तो ऐसा अगर मिलता है हमें, दूसरे का सुख दुख में हम भागीदार होते हैं, तो हमारी आत्मा तृप्त महसूस करती है, अच्छा महसूस करती है। कोई इंसान सुबह ऑफिस के लिए निकला घर से, तो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी कोई असहाय गरीब औरत है जो हाथ फैलाए हुए है, वो नहीं दिखती। उसे गरीबी के अभिशाप के साथ जन्म में कोई अपना अलग भिखारी जो है, बेचारे कोई दिक्कत है, वो नहीं दिखाई देता। वो अपना रेडियो जोर से चलाकर दुनिया से बेखबर रहना चाहता है, आवाज बढ़ा दिया। ऑफिस में गाड़ी खड़ी करने के स्थान पर एक गाय बैठी है, जस्ट एक एग्जाम्पल्स है कि जहाँ कार खड़ी करते हैं श्रीमान जी, वहां एक गाय बैठी हुई है। वो अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए धीरे से जाकर गाय को ठोकर मारता है कि उठ, दफा हो यहां से, यहाँ कहाँ बैठ गई है मेरी जगह पर। ऑफिस में घुसने से पहले दरवाजे के बाहर चींटियों की एक लाइन गुजर रही है। वो अपने आप में मगन उनको रौंदता हुआ अंदर घुस जाता है अपने कमरे में, और ऑफिस में पहुंचता है अपने। उसके कैबिन का दरवाजा चू चू की आवाज कर रहा है। दरवाजा खोला है, जो भी किया, तो तेल नहीं पड़ा है, चू चू की आवाज कर रहा है, पर उसे वो सुनाई नहीं देता, कोई ध्यान नहीं है उस तरफ। घर से पत्नी का फोन आता है कि मैं अपनी सहेली अच्छा। के साथ आज शॉपिंग कर रहा हूँ क्या। और अच्छा। क्या जवाब देता है, मैं खाने पर घर आऊंगा दोपहर में, उसके बाद ही जाना, और बच्चों को स्कूल से लेने मैं नहीं जाऊंगा। तो खाने के बाद और बच्चों के लेने के पहले जो करना है वो करो। इस कहानी को हम खींच सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। बेरुखी की एक कहानी हम बढ़ाते चले जा सकते हैं। ये तो खिंचती जाएगी, क्योंकि ऐसा जीवन दूसरों की बेकदरी का है, स्वार्थी होने का जीवित नमूना है ये। ऐसे अस्तित्व को बेसहारा असहाय औरत देखने में भी तकलीफ होती है। भाई है, हमारे मन में रहता नहीं, झूठे हैं ये, ड्रग्स लेके खाते हैं, भाई तकलीफ वाले भी हो सकते हैं। अपंग भिखारी को देखकर लगता है कि मर क्यों नहीं जाता। शहर की खूबसूरती पर दाग है ये लोग। उन्हें 2-4 रुपए देने से उस इंसान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कार में बैठा है, चला रहा है, बड़ा आदमी है, मगर ये गरीब के लिए रुपए अगले वक्त की रोटी है। मछली वाला हिसाब है ना, कि मछलियां बहुत सी समुद्र में बाहर आ रही थी, लहर छोड़ जा रही थी, वो तड़प रही थी वहां। एक आदमी उठा उठा के फेंक रहा था उनको, तो किसी ने पूछा कितनी मछलियों को अंदर फेंकोगे भाई, क्या फर्क पड़ता है। बोले जो अंदर पानी में फेंक रहा हूं उसको फर्क पड़ता है, उसको जीवन मिल जाता है। तो ऐसे ही है, हम नहीं देखते उसको, भाई उसके लिए तो एक वक्त की रोटी है गरीब के लिए तो। अरे भाई धन नहीं देते तो उसका दुर्भाग्य देखो, अपना सौभाग्य देखो, उसके लिए मंगल कामना ही कर दो, भाई इसको मदद मिल सके। मुझे तो कोई दिखता है कोई लंगड़ाता हुआ है कैसा, रियली मंगल कामना उसके हमारे दिल से निकलती है कि कितनी तकलीफ में है बेचारा। नेचर की हम पे कितनी मेहरबानी है, माता पिता की कितनी मेहरबानी है कि हम साले मंगों के साथ हैं, चल रहे हैं। तो मंगल कामना तो कर ही सकते हैं। फूल वाला किस्सा मशहूर है ना भगवान का। किसी सेवक ने ला करके फूल पेश किया गुलाब का। तो भगवान ने पूछा कि इसकी तुमने सेवा की है, पेड़ की क्या कर रहा उसके फूल की। बोल नहीं भगवान, ये चश्मे के ऊपर लगा हुआ है, हवा पानी वानी इसको रहता है, तो इसकी कोई सेवा की जरूरत नहीं है, मिट्टी वहीं जो रहती है।
बोले ठीक है भाई, उसके लिए मंगल कामना ही कर देते हैं कि गुलाब का पौधा हरा भरा रहे, अच्छे गुलाब आते रहे, ऐसी मंगल कामना ही कर दे हम किसी के लिए। ये सदैव निकलनी चाहिए। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन ये करके देखिए, जिंदगी में बहुत फर्क आता है। जिंदगी के मय्यार में बहुत फर्क आता है इससे। भाई इतने बेपरवाह तो राजे महाराजे भी नहीं होते थे। हमारे सामने से गरीब अपंग हटा दो, हम इनको नहीं देखना चाहते, ऐसा वो भी नहीं करते थे। लेकिन आजकल के पॉलिटिशियन करते हैं। सालों गरीबी हटाओ का नारा दे करके वो गरीबी बढ़ाते रहे, हटाई कोई भी नहीं। मगर आज के रईस लोग इन लोगों को देखना तक नहीं चाहते, गरीबों को, अपंगों को। सब कुछ होते हुए भी इतनी बेरुखी क्यों? नहीं रहनी चाहिए इतनी। तरस के काबिल है उस रईस इंसान की आत्मा। शरीर तो ठीक है, आप घुमा लोगे। आत्मा रियली तरस के काबिल है। भगवान कह रहे हैं कि वो तरस के काबिल है। परलोक में कितनी असहाय और अकेली अवस्था में होगी वह आत्मा, और उसकी कातर अवस्था पर सहायकारी शक्तियों को भी कोई तरस नहीं आएगा। करोड़पति यहाँ के भी वहां फकीर होके जा सकते हैं, अगर अच्छे काम नहीं किए, निस्वार्थ पर सेवा नहीं किए, तो अच्छे भले करोड़पति भी वहां भाई फकीर की तरह जाते हैं। कहते हैं ना, बहुत बड़ा हमारा करोड़ों की जायदाद लेकर के बिरला महाराज पहुंचे थे, पेटी लेकर के चित्रगुप्त के यहाँ, क्या भाई, हाँ ये मेरे पैसे हैं, रखो। अब खरीदारी करने जाए तो बोले यहाँ तो आत्मिक पूंजी चलेगी भाई, यहाँ दुनिया का धन थोड़ी चलेगा। जो करोड़ों तुम लेकर के आए बेकार है। पार्किंग की जगह पे गाय को ठोकर मारकर उठाया। ऐसा भी तो कर सकते कि थोड़ा दूर गाड़ी खड़ी कर लेते, या कम से कम उतर कर तमीज से गाय को उठा देते। ये भी कर सकते थे ना, लेकिन वो ऑप्शन नहीं लिया। जा करके कार से ही हॉर्न बजाते हुए ठोकर मारी। तो भक्त इंसान को छोड़कर किसी दूसरे जीव को क्या जीने का अधिकार ही नहीं है? हमारे सहचर हैं इस पृथ्वी पे, जानवर, पेड़, धरती, ये सब हमारे सहचर हैं यहाँ। लेकिन इंसान किसी को नहीं बख्शता, सबको मार काट मचाए हुए है। भाई जैसे हम तो सबके बाद में आए हैं, हमारे हमारे से पहले पुरखे तो हमारे वो हैं, भौतिक जगत है, फिर हमारा प्लांट किंगडम है, फिर पशु पक्षी किंगडम है, इनका जानवरों का किंगडम है, उसके बाद हम आए हैं बंदर से, एप से आए हैं। लेकिन अपने ये पुरखे हैं हमारे इस धरती पे, हम पुरखों को मार खपा के खाए जा रहे हैं। क्या हमारे आत्मा की हालत होती है इससे? ऑफिस के बाहर चींटियों को कुचल डाला उस भाई ने। अरे भाई, बाहर थी, तुम्हारा क्या बिगाड़ रही थी? यह तुम्हारी लापरवाही को दर्शाती है। यदि तुम कोई शक्तिशाली राजनेता बन जाओ तो बेबस कमजोरों को ठीक ऐसे ही बिना किसी बात के कुचलते चले जाओगे। कर रहे हैं आजकल के पॉलिटिशियन, यही कर रहे हैं। जरा सा पार्षदी हुए या एमएलए हुए या एमपी हुए, इनकी दौलत सबसे ज्यादा बढ़ती है। 5 साल में दुगनी तिगनी हो जाती है इनकी दौलत। कैसे होती है? इनसे कोई नहीं कहेगा। मनुष्यात्मा के पतन की चरम सीमा है। कितने हम अपने लिए में जीते हैं, सिर्फ अपने लिए, और किसी को नहीं देखना चाहते कुछ भी। जीवित अस्तित्वों की ही परवाह नहीं तो बेजान चीजों की क्या चिंता होगी भाई? दरवाजा कहा ना, गए ऑफिस का दरवाजा चू चू कर रहा है, मरम्मत के लिए करा रहा है वो दरवाजा। थोड़ा तेल डाल दो या किसी से डलवा दो, मगर नहीं, चीजों को तरतीब में रखने की सुध ही नहीं है। बेजान चीजें भी हमारा कैरेक्टर दिखाती है। पर्वत आश्रम सोलन में भगवान का जो रहने का मकान है, उसको देखते हैं जाके चीजें,
अब तो मुश्किल हो गया है। पहले जब कभी भी गए हैं, एक एक चीज कितनी चमकती हुई शानदार रखी है, 100 साल के बाद भी हम देख रहे हैं कि इतनी फर्स्ट क्लास ढंग से रखी हुई है चीजें। साफ सफाई, रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज है भाई। ये हमारे आत्मा के मय्यार को दर्शाती है कि हम घर में किस तरह से रहते हैं, कितना अपनी बेजान चीजों को भी संभाल के ढंग से रखते हैं, सही जगह पे रखते हैं, छोड़ के ऐसे ठोकर मार के नहीं चल देते हम। इससे आगे बढ़े तो अपने संबंधियों की भी परवाह नहीं है। स्वार्थपरता का नंगा प्रदर्शन है। मुझे मेरे खाना वक्त पर मिले, मुझ पर कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी न पड़े, मेरे टाइम टेबल पर रत्ती भर भी असर मुझे बर्दाश्त नहीं है। वो बोले ना कि मैं खाना खाने आऊंगा दोपहर में, उसके बाद बच्चों को लेने नहीं जाऊंगा, वो तुम जाओगे, तो इसके बीच में जो टाइम मिलता है उसमें शॉपिंग कर लो। मैं अपना नहीं बिगाड़ूंगा कुछ भी। कितनी अपने स्वार्थपरता की हद है भाई। एडजस्ट करना सीखे जहाँ कहीं भी। फिर चाहे वो अपनी पत्नी कहीं जाने के लिए अपने टाइम टेबल में कोई बदलाव हो, या फिर अपनी माँ को सत्संग में ले जाना हो, या ले आने के लिए वक्त निकालना हो, मैं निर्लेप निर्लज्ज हूं। मैं सिर्फ पैसे कमा कर ले आऊं, बाकी सब औरों के मत्थे। मैंने बस बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली। मैं मैं पैसे कमा के आया, बाकी अब सब जैसा हुक्म चलाऊं वैसा चलेगा। वाह रे इंसान, परलोक में परसेवा करके कमाई हुई आत्मिक पूंजी ही काम आएगी। परसेवा, निस्वार्थ परसेवा। परसेवा स्वार्थ वाली भी हो सकती है, लेकिन असली जो उसकी पूंजी है वो निस्वार्थ परसेवा की है। जितना मिले, जितना करते बने करना चाहिए, मौका लेना चाहिए बिल्कुल। मैं आजकल सेंटर में जाता हूँ, डे केयर सेंटर है, उसको 3-4 घंटे जाता हूँ। बताया मैंने भाई मैं हीलिंग कर सकता हूँ। तो आजकल रोज 4-5-6 जने आते ही हैं हीलिंग के लिए, यहाँ दर्द है, ये दिक्कत हो गई है। अच्छा लगता है करके, कितना सामने वाले का दर्द जाता है, खुशी मिलती है। और कोई इनसे स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ न रखे कि ये मेरे काम आएगा क्या, अरे भैया नेकी कर दरिया में डाल। देख नहीं पर उस तरफ, नेकी कर दरिया में डाल का एक कहते हैं ना, कि वो आदमी डूब रहा था, तो उसने गया कूद करके और निकाल के ले आया उसको बाहर। और खाना वाना दिया, सांस दी, सांस कराया, चढ़ाया उसको, पानी वानी निकाला उसका, उसके बाद फिर धक्का दे दिया नदी में। तो दूसरे ने पूछा भाई ये क्या किया फिर? बोले साधु जी हमारे कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। मैंने नेकी की, निकाल के लाया, खिलाया पिया, सांस उसकी वापस ली, फिर दरिया में फेंक दिया। ऐसा नहीं भाई, नेकी निस्वार्थ होना चाहिए। जो ऐसी सेवा करके कमाई हुई आत्मिक पूंजी ही परलोक में काम आएगी। इसमें कतराना नहीं चाहिए, जितना हमारे जीवन से निकल सके उतना करना चाहिए। मैं कहता हूँ परलोक से बातचीत का ये फायदा है कि बहुत चीजें मालूम पड़ती हैं। गए हैं तो किस हालत में क्या है, बहुत बातें मिलती है वहां से। तब देखेंगे तुम्हारे स्वार्थपरता की जीवन भर की लीला क्या रंग लाती है। कहीं भी कर सकते हैं, सेवा की तो कोई कमी नहीं है। वैसे आप लोगों को जानकर ये भी खुशी होगी कि हमारे रुड़की में देवाश्रम है। जो दूसरा प्लॉट पड़ा था, बहुत दिन काफी सालों से था, वो हालात आए हैं कि दूसरा मकान बनाया जा रहा है वहाँ। देवाश्रम 2 पास में ही है, सबने प्लॉट देखा है वो। उस पर काम चालू है। 2 फ्लोर तक आ गया है, नीचे बेसमेंट बन गया है। सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की भी छत पड़ गई है। बाकी 4 फ्लोर तक जाएगा ऊपर। हालांकि कोई अपील तो नहीं जारी की है अभी भी दान के लिए, लेकिन आ रहे हैं पैसे।
भेज रहे हैं सेवाकारी सभी सेवक गण और सभी भेज रहे हैं पैसे, और इतना काम हो गया है, उससे चल रहा है। ये तो यज्ञ है भाई, दूसरे देवाश्रम बनाने का वहाँ यज्ञ है जो काम आएगा शिविरों वगैरह में। तो उस यज्ञ में आहुति तो हम सबको भी डालना चाहिए अपने क्षमता अनुसार, जितना हो सके हम उसमें आहुति जरूर डालना चाहिए, अच्छा काम है। तो भाई दौड़ से तुम आगे आए, नश्वरता भी अपने जीवन की देख ली। तो भगवान का क्या आदेश है भाई, इंसान के रूप में जन्मे हो, कितना कुछ कर सकते हो, कितनी कुवत है हमारी, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। औरों के दुख सुख को हृदय से महसूस करो। हीलिंग तब आती है, बहुत लोग आते हैं कि हमें हीलिंग सिखाई है, हमने कहा भाई हमने भी नहीं सीखी है, ब्लेसिंग है, ये मिली है कुदरत से। कैसे मिली है, कौन कराने वाले हैं, हमें नहीं पता, हमें तो ब्लेसिंग सारी की मिली है। लेकिन जो नए आते हैं सीखने, उसे यही कहते हैं बैठो भाई, महसूस करो। उस पुस्तिका जो छपी है इसकी फेथ हीलिंग की, उसमें भी है कि सामने वाले का दर्द हमें ऐसा महसूस हो जैसे मुझे हो रहा है वो, तब हम उतनी अच्छी हीलिंग कर पाते हैं। किसी आदमी को चोट लगी है, दर्द है बहुत जोरों से, एक लेडी मेरे साथ चलती है फिजियोथेरापी में, घुटनों में इतना दर्द है बेचारी, बिल्कुल हर समय जैसे हाफ चीखती रहती है, आती है हीलिंग के लिए। तो दर्द महसूस हो, हमें ऐसा लगे, तब हीलिंग की पावर ज्यादा मिलती है। नेचर में पता नहीं सहायकारी शक्तियां क्या देखती हैं, जिनके लायक फिर बनाती हैं हम लोगों को मदद के लायक, कि औरों की सेवा कुछ कर सके। तो यही है भगवान का, मैं फिर इनका पढ़ देता हूँ कि इंसान के रूप में जन्मे हो, कितना कुछ कर सकते हो, औरों के दुख सुख को हृदय से महसूस करो, भागीदार बनो, यथा योग्य मदद करो, और मंगल कामनाएं करो। मंगल कामना में कोई हमारा पैसा नहीं लगता, लेकिन मंगल कामना बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ी सेवा है। अगर हम दिल से किसी के लिए मंगल कामना करते हैं, बहुत बड़ी सेवा है। तो हम ये कर पाए, भगवान के उपदेश हमें समझ में आए, इतने आसान भाषा में करके पर लोग संदेश दिए हैं हमें, हमको ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अपना पाए, मैं भी अपना पाऊं, आप सब भी अपना पाए, और कुछ जीवन में आत्मिक पूंजी ज्यादा इकट्ठी करते चले हम। सबका शुभ हो, हमारे शुभ प्रभात जो है हमारा फैमिली का भी शुभ हो, हमारे अम्ब्रेला जो है सद्धर्म बोध मिशन, इसके अंदर में जो भी चल रहे हैं सबका शुभ हो।